रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम लोगों ने पहला क्लास कुछ पढ़े थे ना, अभिकारक और प्रतिफल हो गया था। अभिकारक और प्रतिफल तक पढ़ लिए थे। चलो कुछ और बातें करते हैं। जैसे हम एक रिएक्शन देते हैं, बताइए इसमें अभिकारक क्या होंगे और प्रतिफल क्या होंगे। ये वाला है हमारा क्या है, अभिकारक, और ये क्या है हमारा प्रतिफल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ऐसा भी आ सकता है CaCO3 को जब गर्म करके तोड़ेंगे तो बनेगा CaO प्लस CO। क्या इसमें चेंज हो जाएगा? नहीं ना, यही रहेगा हमारा क्या, अभिकारक, और ये रहेगा क्या हमारा प्रतिफल। ये क्या हो जाएगा, प्रतिफल। हमेशा याद रखिएगा, आई बात समझ में ना। इसे क्वेश्चन आता है अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक किसको कहेंगे, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जो पदार्थ, वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और जो पदार्थ उसके फलस्वरूप बनते हैं, उत्पाद के रूप में आते हैं, प्रोडक्ट कहलाता है, यानी कि प्रतिफल कहलाता है। लिखिए रासायनिक समीकरण। लिखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में दर्शाना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए ये क्या है, अभी पीछे हमने पढ़ा है कि ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जो है किस तरह से किए हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है तो बना है HCl, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है तो बन गया H2O। ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है। तो इनको दर्शाने के लिए, जैसे हम लोग हाइड्रोजन को दर्शाने के लिए H का प्रयोग किए हैं, क्लोरीन के लिए Cl का प्रयोग किए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इनको दर्शाने के लिए जिन सूत्रों और संकेतों का, ये यहाँ पे देखिए ये संकेत है। हालांकि जब हम पढ़ेंगे क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है तो उसमें जानेंगे। तो ये सब जो दर्शाने की जो प्रक्रिया है, यही जो एक तरह से ये बन के आ रहा है, यही हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण। समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल देकर लिख लीजिए। इसको दर्शाने की प्रक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को ये भी कह सकते हैं। जिन सूत्रों या संकेतों के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कुछ समझ लीजिए। पहला नियम कि अभिकारक जो होगा, अभिकारक जो रासायनिक समीकरण में एरो है उसके हमेशा किधर होता है, बाईं ओर होता है। किधर होता है,
बाईं ओर होता है। दूसरा नियम यह कहता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनके बीच जो है धन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अरे प्लस चिन्ह देते हैं कि नहीं देते हैं? अभी जैसे अभिकारक लिखना है H2 + Cl2, तो ये धन चिन्ह आया किसके किसके बीच? दो अभिकारक के बीच में आया कि नहीं आया? आया ना रे। और तीसरी बात कि जो प्रतिफल होता है, प्रोडक्ट होता है, वह हमेशा तीर के किधर होता है बुआ? दाईं ओर होगा। किधर होगा? दाईं ओर। और जब दो या दो से अधिक प्रतिफल बनेगा, समझ में आ रहा है? जैसे अभी हमने बताया था कि CaCO3 को तोड़ेंगे, बनेगा CaO + CO2। तब देखो यहाँ दो या दो, दो से अधिक भी बन सकता है, आगे रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके भी बीच क्या दिया जाता है? धन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? धन चिन्हों यानी कि प्लस का प्रयोग किया जाता है। आइए इतनी सी बात समझ में है। पहली कि अभिकारक हमेशा एरो के बाईं ओर, दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच में धन चिन्हों का प्रयोग। प्रतिफल हमेशा दाईं ओर, और दो या दो से अधिक प्रतिफलों के बीच में क्या आएगा? मध्य जो है धन चिन्ह आएगा। बोलो आई बात समझ में? हाँ। और पांचवा नियम यह कहता है, ये जो एरो है, यह एरो दर्शाता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। आई बात समझ में कि अभिक्रियाएं किस ओर होती है? समझे कि नहीं समझे? है ना? किस ओर अभिक्रिया हो रही है कि ये टूटकर ये बन रहा है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे ये बना लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यह अभिक्रिया बताता है कि इस दोनों से इसका निर्माण हुआ है। आई बात समझ में? है ना? ये वाला एरो, तो एरो का भी अपना एक महत्व है। चलिए लिखिए, है ना? यही एरो अगर उल्टा कर दिया जाए तो यहाँ पे इरिवर्सिबल अभिक्रियाएं हो जाएंगी, वो भी आगे जानेंगे। एक से लिखवाते तो तू लोग उतारने लगा जी। चलो पांचवा ही लिख लो। लिखो, देखिए अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा, अभिकारकों एवं प्रतिफल को एक तीर चिन्ह द्वारा, एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। यह तीर चिन्ह हमें दर्शाता है, यह तीर चिन्ह हमें दर्शाता है, यह तीर चिन्ह हमें दर्शाता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए पहला लिखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। लिखेगा वह रासायनिक समीकरण लिखे 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 वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर
प्रत्येक तत्वों की संख्या, प्रत्येक तत्वों की संख्या समान होती है, समान होती है। जैसे लिख रहा है। नोट करो, समझो, पहले समझिए लो। देखिए हमने क्या कहा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान। चलो हम ये पहला समीकरण लेते हैं, इसको छोटा सा समझिए। संतुलित करना भी आगे हम लोग सीखेंगे। अगर हम बाईं ओर की बात करें, किधर, बाईं ओर, बताइए इसमें हाइड्रोजन कितना है? बाईं ओर हाइड्रोजन क्या गो है, बस दो ही है ना। हाइड्रोजन कितना है, दो। अच्छा और भी कुछ है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन कितना है, दो है। अब दाईं ओर की बात करते हैं, बताइए दाईं ओर क्या है। दाईं ओर जो है हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, दो है, अभी बताते हैं। और क्लोरीन भी कितना है, दो है। गौर से समझिएगा, ये वाला जो दो है ये दोनों के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए, लेकिन जो बेस में आता है वो सिर्फ उसी के लिए होता है। और भी इसमें आगे है, तो हम लोग जब संतुलित करना सीखेंगे तो समझेंगे। पहला समीकरण में देखिए आप कि बाईं ओर कितना हाइड्रोजन है, दूगो है। तो दाईं ओर भी कितना है, दोगो है। क्लोरीन क्या गो है, दूगो है। इधर भी क्लोरीन क्या गो है, दूगो है। यानी दोनों तरफ प्रत्येक तत्व बैलेंस में लग रहा है, जितना इधर है उतना ही उधर है। आई बात समझ में, है ना। ऐसे समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। क्लियर है, चलो नोट कर लीजिए। और ये सीखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ये सीखेंगे हम लोग आगे। अभी पहले असंतुलित वाला लिखवा देते हैं। फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की संख्या समान नहीं होती है ना। समझिएगा, इधर थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा। अब देखो इसमें पहला समीकरण या दूसरा ही समीकरण ले लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो इसमें बताइए बाईं ओर हाइड्रोजन क्या है बुआ, बाईं ओर हाइड्रोजन कितना है, दो है। हाइड्रोजन कितना है बाईं ओर, दो है। हाइड्रोजन कितना है, दो। दाई सॉरी, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर भी दो है। चलो इसको, अगर हम बात करें दाईं ओर, एरो के दाईं ओर देखिए तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तो दो है। चलो ये ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, क्या ऑक्सीजन भी दो है, नहीं न है। अब देखो ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया, है ना। अगर इसको संतुलित करना हो तो यहाँ दो लगा देंगे, यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए, है ना। तो आगे सीखेंगे संतुलित करना कैसे है। तो अगला जब भी क्लास होता है तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए और क्लियर।